आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम FLN आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा तीसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 3 एवं अंकुर टीचर गाइड इंग्लिश क्लास 3 की आवश्यकता होगी। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 279 में हमें यह आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है। साथियों, इस बार हमें जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से यह आवधिक आकलन ट्रैकर कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषयों के उपलब्ध होने वाले हैं। कुछ विद्यालयों में यह ट्रैकर मिल चुके हैं। यदि आपको अभी तक ये ट्रैकर नहीं मिले हैं तो कुछ ही दिनों में मिल जाएंगी। साथियों, पहला आवधिक आकलन हमें सप्ताह 10 में करना है। शिक्षक साथी आकलन प्रपत्र से छात्रों का आकलन करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। दिए गए कॉलम में सही और गलत का निशान लगाएं। क्रमांक, यहाँ आपको अपनी कक्षा में दर्ज बच्चों का क्रमांक लिखना है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपको कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों का नाम लिखना है। पिता का नाम, यहाँ बच्चों के पिता का नाम इस तरीके से लिखना है। साथियों, विषय अंग्रेजी के ट्रैकर में अंग्रेजी के लर्निंग आउटकम हर प्रश्न के साथ दिए हुए हैं। यदि आपको अंग्रेजी समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो उस लर्निंग आउटकम को हिंदी में भी बताया गया है, यह आप पढ़ सकते हैं हिंदी से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक ओ। तो ओ मीज ओरल, मौखिक। मौखिक क्वेश्चन क्रमांक 2, 4। डब्ल्यू मतलब रिटेन, लिखित क्वेश्चन क्रमांक 6, 9, 13। तो साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी की, जो कि ज्योति लोधी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 227 से हमें आवधिक आकलन मौखिक सप्ताह 10 वर्कशीट 157 से लेकर पेज नंबर 232 आवधिक आकलन लिखित सप्ताह 10 दिए गए हैं। साथियों, मौखिक आकलन करने के दौरान आप ट्रैकर अपने पास ही रखें ताकि हमें ट्रैकर भरने में सरलता जाएगी। तो यह देखिए, ज्योति ने क्वेश्चन नंबर 2 को सही बताया है, जिसे मैंने टिक कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी उसने सही बताया है। साथियों, यदि विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है तो हम हिंदी से भी इसे समझा सकते हैं ताकि विद्यार्थी सरलता से इनका जवाब दे सके। इसके बाद लिखित प्रश्न क्रमांक 6। तो यह देखिए, ज्योति ने इस 6वें नंबर के प्रश्न को सही हल किया है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9, इस वर्ण को सही क्रम में जमा कर शब्द बनाएं। तो ज्योति ने इसे भी सही हल किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखें जो आपके स्कूल बैग में है। तो ज्योति ने ये 5 वस्तुओं के नाम लिखे हैं। साथियों, अब यहाँ देखिए, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वयं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ज्योति ने सहयोग से इन प्रश्नों को हल किया है, तो हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। यदि विद्यार्थी स्वयं करता है तो हम इस वाले कॉलम में टिक लगा देंगे, और यदि विद्यार्थी इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं कर पाता है तो हम नहीं कर पाता है के नीचे सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक मौखिक 1 और लिखित 11। मौखिक प्रश्न पहला है, व्हाट इज योर नेम। प्रायः सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, लिखित बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो ज्योति ने इन्हें सही हल किया है। तो ज्योति ने लिखित का प्रश्न नंबर 11 सहयोग से किया है, तो यहाँ हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में इस तरीके से सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक
रिटिन मीज लिखित 12 एवं 15। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अपनी पसंद के कोई एक फल का चित्र बनाएं तथा उसका नाम लिखें। तो ज्योति ने एप्पल का चित्र बनाया है और उसका नाम भी सही सही लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंस। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को भी सही हल किया है, इसलिए हम ट्रैकर में यहाँ स्वयं कर पाता है कि कॉलम में सही लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने ये स्वयं से किया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक मौखिक प्रश्न 3 और 5, लिखित प्रश्न क्रमांक 8। तो ज्योति ने मौखिक प्रश्न क्रमांक 3, ये 3 शब्दों को उसने खुद से पढ़ लिया है। और प्रश्न नंबर 5, ज्वाइन द वर्ड्स एंड रीड द सेंटेंस अलाउड एनी टू। तो उसने इन 2 सेंटेंस को मिलाकर पढ़ लिया है। इसके बाद लिखित में प्रश्न क्रमांक 8, वाक्यों को चित्र से मिलावे। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को भी सही सही मैचिंग किया है। चूँकि ज्योति ने स्वयं से हल किया है, इसलिए हम यहाँ कर पाता है कि कॉलम में इस तरीके से सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक रिटिन, लिखित 7, 10 और 14। तो यह देखिए ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 7 इस तरीके से सही लिखा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, वर्ड वेव का उपयोग कर वाक्य बनावे व लिखें, ने इसे भी सही सही लिखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाएं तथा लिखें। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी सही लिखा है। ट्रैकर में हम यहाँ स्वयं कर पाता है कि कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा तीसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। और यदि हम बच्चे की मदद करते हैं तो सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में हम टिक लगा देंगे। और यदि विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं कर पाता है तो हम नहीं कर पाता है कि कॉलम में टिक लगा देंगे। और यदि विद्यार्थी प्रश्न सुनकर स्वयं ही हल कर लेता है तो कर पाता है कि कॉलम में हम सही का टिक लगा देंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमें कक्षा तीसरी का विषय इंग्लिश का ट्रैकर भरना है। थैंक यू।